हेलो दोस्तों, मैं अतुल सर नॉलेज स्टडी से। और आपको हम कंपटीशन की रीजनिंग के अंतर्गत आपको आज कैलेंडर चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर? कैलेंडर चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैलेंडर कैलेंडर 12 माह का होता है। कितने माह का? 12 माह। एक साल बराबर 12 माह, 365 दिन। ये साधारण वर्ष है। एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। अब ये 366 दिन मतलब एक दिन कौन सा जुड़ जाता है? तो एक दिन ये फरवरी का जुड़ता है। तो ट्रिक के आधार पे सी अप जू 9 सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये कितने कितने के होते हैं? 30-30 के होते हैं। और फरवरी 28 की और चौथे साल 29 की। और बाकी इसके अलावा जितने भी अब 5-7 जो माह बचे हैं, 7 माह कितने के होते हैं जी? 31 के होते हैं। कितने के होते हैं? 31 के। तो याद रखना आप, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के। तो लीप वर्ष में ये जो 366 का दिन होता है वो 29 फरवरी हो जाती है 28 की। क्यों? क्योंकि हर एक साल कितने का होता है? 365 दिन और 6 घंटे का। राउंड फिगर 6 घंटा। तो ये 6-6 घंटे जब 4 साल में जुड़ जाते हैं कितना हो जाता है? 24 घंटे। और 24 घंटे का क्या हो जाता है? एक दिन। इसी कारण से हर साल 6-6 घंटे ना बढ़ा के वो 4 साल में एक दिन बढ़ा देते हैं। इस कारण से फरवरी 29 की हो जाती है। तो एक वर्ष में कितने? 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह और एक दिन बचता है। और अगर साधारण वर्ष है तो एक दिन, और लीप वर्ष है तो 2 दिन बचेगा। तो ये हो गए अपन के साल के बारे में। अब देखिए कैलेंडर से संबंधित और भी नियम है। देखिए साल का पहला दिन मतलब साधारण वर्ष है तो पहला और आखिरी दोनों दिन समान होते हैं। किसमें? साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन समान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 365 दिन रहता है तो जो एक दिन बढ़ता है, क्योंकि 52 सप्ताह तो कट गए। मान लीजिए 1 जनवरी सोमवार की है तो 30 दिसंबर के आएगा, रविवार का आएगा साधारण वर्ष में। 31 दिसंबर फिर सोमवार हो जाएगा। तो यही रहता है। और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। तो याद रखना, साधारण वर्ष में पहला और साल का आखिरी दिन एक सा रहेगा। ये हो गया। और लीप वर्ष का पता करना है तो कैसे करेंगे? 4 का भाग देंगे। मान लीजिए उन्होंने बताया 1998, तो हम 4 का भाग दे देंगे ना। तो 4 का भाग जाएगा 4 30, 4 चौको 16, कितना हो जाए? 4 नाम 36, 28, 4 सत्ते 28, तो 4 चौको 16 बचेगा 3, 39, 4 नाम 36, 38। तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हमें किसका भाग करना पड़ता है? 4 का भाग करना पड़ता है। अब कैलेंडर से संबंधित टाइप्स कितनी रहेंगी? पहला रहेगा माह और वर्ष से संबंधित। माह वर्ष से संबंधित। दूसरा रहेगा से या के, पहले या बाद, ये वाला सवाल रहेगा। तीसरा प्रकार रहेगा जन्मदिन से। और चौथा प्रकार रहेगा दिन निकालना। पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो ऐसे दिन निकालने से संबंधित रहेगा। पहला टाइप मास, माह वर्ष से संबंधित। इसमें क्या है? पहले आपको माह का कोड पता रहना चाहिए। तो देखिए 30 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 7 चौको 28 होता है, शेष 2 बचेगा। 31 में भाग देंगे हम 7 का तो शेष कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 7 चौको 28 बचेगा 3।
और 28 में भाग देंगे तो 0 शेष, और 29 में भाग देंगे तो 1 शेष। तो इन सब के लिए क्या रहेगा, कोड 2 रहेगा, और इन सब के लिए कोड क्या रहेगा, 3 रहेगा, और इसके लिए कोड 0, इसके लिए कोड 1 रहेगा। आपको ये याद रखना है कि सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर के लिए कोड 2 रखेंगे, और बाकी के जो 7 माह बच रहे हैं फरवरी को छोड़कर, उसमें कोड हमको 3 रखना है। अब सवाल आया कि 26 जनवरी को सोमवार है, अभी वर्ष नहीं दिया, और उसी वर्ष, एक ही साधारण वर्ष का सवाल है, साधारण वर्ष में 26 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष 9 जून को कौन सा दिन होगा, 9 जून का दिन बताना है हमें। तो इसको कैसे लगाएंगे, साधारण वर्ष 26 जनवरी कितने की होती है, मतलब जनवरी 31 की होती है, 26 के बाद कितने दिन बचे, 5 दिन। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जाना है हमें, इतने दिन जाना है। तो जनवरी के 5 दिन हो गए, फरवरी साधारण वर्ष में 28 की तो 0, मार्च 31 का होता है तो 3, अप्रैल 30 का तो 2, मई 31 की 3, जून का पूरे दिन नहीं लेना है, जून के केवल हमें 9 दिन लेना है। ये हो गए। तो 26 जनवरी से लेकर 9 जून तक के इतने दिन होंगे। 5 3 8 तो 10, 10 3 13, 13 और 9 22, 22/7, 7 3 21, शेष कितना बचा, 1। जो एक शेष बचा है वो हमें इसमें जोड़ देना है, क्योंकि आगे का दिन निकालना है, आगे बढ़ रहे हैं, तो जो पुराना दिन पूछा जाता है उसमें जोड़ा जाता है। तो 9 जून को क्या मिलेगा, मंगलवार, क्योंकि एक आया है शेष, इसलिए 9 जून को मंगलवार मिलेगा। यही अगर यहाँ पर लीप वर्ष होता तो फरवरी का एक दिन यहाँ बढ़ जाता, तो शेष क्या आ जाता फिर 2, तो फिर क्या मिलता, बुधवार मिलता लीप ईयर में। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की थी, तो हमें शेष 1 मिला, तो उस समय उस वर्ष में 9 जून को मंगलवार ही होगा। अगला सवाल, मान लीजिए ने दिया पर्यावरण दिवस को, पर्यावरण दिवस 2003 को, पर्यावरण 2003 को क्या था, रविवार था। बाल दिवस को 2003 ही पूछा है, कौन सा दिन होगा। अब पर्यावरण दिवस कब बनता है, 5 जून को, और बाल दिवस कब बनता है, 14 नवंबर। तो हमें जून से नवंबर तक जाना है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतने दिन निकालना है। तो जून, 5 जून, जून कितना का रहता है, 30, तो 5 के बाद कितने बचे, 25, प्लस जुलाई का 31 पूरा, 3 अगस्त भी 31 का, उसका भी 3, सितंबर 30 का 2, अक्टूबर 31 का 3, और नवंबर कहाँ तक जाना है, 14 तक। तो ये 14, इसको जोड़ दो, नहीं तो इसको और छोटा कर दो, 7 का भाग दे दो, 4 बचेगा, और ये 0 बचेगा। अब जोड़ दो, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15/7, इसमें भी शेष 1 बचा, तो क्या रहेगा, सोमवार। बाल दिवस को सोमवार मिलेगा। आप इसको भी जोड़ने के बाद 7 से भाग देंगे तो शेष 1 ही बचेगा। ठीक है, इससे अच्छा छोटा कर लो तो आराम से जल्दी भाग हो जाएगा, क्योंकि संख्या छोटी आएगी। तो 25 देखो, 25 3 28, 28 2 30, 30 6 36, 36 और 14 50, 7 7 49, एक ही बचा ना शेष। तो आप जोड़ के करो या इस तरह से करो, आपका शेष 1 ही आएगा। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए कभी कभी उल्टा सवाल भी आ जाता है, किस तरह से, मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया 15 अगस्त को गुरुवार था, क्या था, 15 अगस्त गुरुवार, ये 2004 की बात है। तो पूछा गया है 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त को गुरुवार था, तो 5 मार्च को, अब क्या है, उल्टे आने के लिए पूछा है, तो उल्टे आएंगे अब हम। तो क्या करेंगे, लगाएंगे प्रोसेस यही, मार्च से अगस्त तक जाना है, तो अगस्त से मार्च तक, अगस्त के नीचे आता है जुलाई, जुलाई के नीचे जून, जून के नीचे मई, मई के नीचे अप्रैल, अप्रैल के नीचे मार्च, सबका जोड़ देंगे।
तो 15 अगस्त से, तो पहले तो 15 जोड़ देंगे, प्लस जुलाई का 3, जून का 2, मई का 3, अप्रैल का 2 और मार्च 5 मार्च तक आना है। तो पीछे से घटते आएंगे तो कितने दिन रहेंगे मार्च के? 26 दिन, क्योंकि मार्च 31 का होता है। तो सीधा सीधा अगर 5 मार्च से 15 अगस्त तक जाए तो मार्च के पूरे 26 दिन जोड़े जाएंगे, फिर जुलाई का, फिर मतलब जून का, इस तरह से। मतलब यहाँ से बताते हैं हम, 5 मार्च के बाद 26, उसके बाद अप्रैल के 2 दिन, मई के 3 दिन, जून के 2 दिन, जुलाई के 3 दिन, अगस्त के 3 दिन और अगस्त के 15 दिन। देखिए यही शेड्यूल इसमें बन के आया है, दोनों का जोड़ सेम आएगा। तो इसको छोटा कर लेते हैं, 7 3 21, 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 5 16, 16/7, 7 दूनी 14, 2 शेष बचा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, पीछे की ओर जाना है हमें, 15 अगस्त से 5 मार्च की ओर जाना है, तो इसमें हम 2 दिन घटाएंगे। अगर यहाँ 15 अगस्त से हमें अक्टूबर नवंबर में जाना होता तो जोड़ते। अब हम क्या कर रहे हैं, पिछल रहे हैं, मार्च पे जा रहे हैं, इसलिए दिन घटेंगे। जोड़ प्रोसेस वही करनी है जो यहाँ करी है, शेष भी उसी तरह आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा उसको घटाना है, याद रखना। तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो 5 मार्च को क्या पड़ेगा, मंगलवार 2004 में। और नीचे पहुंच गए 2004 में 26 जनवरी। अब 26 जनवरी तक जाने में क्या है, लीप ईयर पड़ जाएगा। तो देखिए इसका तो टोटल 16 आया था, अब फिर से जाते हैं, 16 ये 26 जनवरी के लिए बोला है इन्होंने, तो ये तो निकाल लिया था। पलटते हैं, 15 अगस्त, जुलाई, जून, अब मई, अप्रैल और फिर मार्च के भी पूरे 31 दिन, और लीप ईयर है 2004। तो लीप ईयर में 29 की फरवरी रहेगी 1, और 26 जनवरी पे पहुंचना है। तो अब कितने दिन बचेंगे, 5 दिन, क्योंकि 31 30 29 28 27 26, 5 दिन बचेंगे जनवरी के। अब इसको जोड़ देते हैं, इसका 1 आ जाएगा, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 15, 15 5 20, 20 में 7 का भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। मतलब 26 जनवरी को कौन सा दिन रहेगा, गुरुवार में से 6 दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। 26 जनवरी को क्या रहा होगा, शुक्रवार। 2004 सन 26 जनवरी शुक्रवार रहा होगा। तो आपको पिछलने वाला का दिन पता चल गया। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने कहा कि बाल दिवस को मंगलवार है, साधारण वर्ष है, तो शिक्षक दिवस को कौन सा दिन होगा, बाल दिवस को मंगलवार है तो शिक्षक दिवस को कौन सा दिन होगा। तो बाल दिवस पड़ता है 14 नवंबर, शिक्षक दिवस पड़ता है 5 सितंबर, तो हमें 14 नवंबर से 5 सितंबर घटना है। तो 14 दिन, अक्टूबर के 3 दिन और सितंबर के 30 दिन में से 5 दिन घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 25। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर इन तीनों को जोड़ दो, इसका 0 इसका 4 आएगा, तो 4 3 7, 7/7 कितना आया, 0। तो 0 शेष, मतलब 14 नवंबर को मंगल है तो शिक्षक दिवस को भी मंगल पड़ेगा। तो ये आप जान गए, ये साधारण वर्ष का है, क्योंकि 4 3 7 आ रहा है, और 25 3 28, 28 14 42, 42 में भी 7 का भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। तो मतलब बाल दिवस और शिक्षक दिवस को उस वर्ष सेम दिन पड़ेगा। तो ये हो गए, आपको आगे बढ़ने वाले बता दिए और पिछलने वाले बता दिए। ये क्या थे, माह में, एक दूसरे माह में उसी वर्ष में जाना। अब हम अगले में बताएंगे एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाना, फिर एक वर्ष के दूसरे वर्ष के महीनों में जाना। ये पहले ही टाइप के अंतर्गत आएगा। तो अब चलते हैं उन पे, तो इसको मिटाने के बाद चलिए अब माह से संबंधित हो गए सवाल, वर्ष से संबंधित देखते हैं। सवाल पूछा
3 मार्च 2004 को गुरुवार है, तो 3 मार्च 2007 को दिन कौन सा होगा? 3 मार्च 2004 को गुरुवार है, तो 3 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार 4 को था, 5 को क्या रहेगा? शुक्रवार, 6 को रहेगा शनिवार और 7 को रहेगा रविवार। तो कौन सा दिन निकलेगा यहाँ? रविवार। यही सवाल थोड़ा ऊपर से पूछ लेते। 3 जनवरी को 2004 को मंगलवार है, 3 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो 5 जून को 2004 में कौन सा दिन होगा? तो अब देखिए, ये 3 ही जनवरी, यहाँ पर 3 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 2004 को क्या था? मंगलवार। देखिए यहाँ 4 से 5 में एक ही दिन बढ़ा, क्योंकि दिन काय का था? महीना कौन सा था? मार्च, मतलब यहाँ फरवरी निकल चुकी थी, क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष होता है जिसमें 29 की फरवरी होती है। यहाँ पर भी 2004 वही है, 29 की फरवरी है, तो यहाँ पर क्या है? फरवरी नहीं निकली, तो फरवरी क्या रहेगी? 29 की हो गई। तो 2004 को मंगलवार है, तो 2005 को क्या रहेगा? गुरुवार रहेगा, क्योंकि अब फरवरी निकलनी है, तो फरवरी का एक दिन बढ़ जाएगा, तो 2005 को बुधवार ना आके गुरुवार आएगा। और 6 को शुक्रवार, 7 को शनिवार, 8 को रविवार, और जब 9 को करेंगे तो मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा, क्योंकि 2008 में क्या है? 3 जनवरी को रविवार रहेगा, पर फरवरी पड़ेगी 29 की, तो वो एक दिन जुड़ के 2009 में क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो 2009 में फिर से क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। तो इसमें 2 बार लीप ईयर पड़ा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखिए जब जनवरी फरवरी वाला सवाल हो तो अगले वर्ष में जाके दिन जुड़ता है, और मार्च के फरवरी के बाद वाला कोई सवाल हो तो पिछले वर्ष में। देखो इसमें जैसे मान लीजिए एक सवाल देते हैं हम आपको, ये दिया 12 मार्च 2007 को रविवार मान लिया, 12 मार्च 2007 को रविवार, और हमें कब जाना है? 12 मार्च को जाना है और 2014 पे पहुंचना है। 12 मार्च 2014 को कौन सा दिन है? तो देखिए 7 को तो रविवार रहेगा 2007 को, 2008 को क्या हो जाएगा? अब मंगल, क्योंकि अब मार्च की बात है तो हम लीप ईयर में एक दिन जोड़ेंगे। यहाँ पर कब जुड़ता था? लीप ईयर के अगले साल जाके, यहाँ मंगल था तो 2005 में एक दिन जुड़ा, क्योंकि फरवरी निकल मतलब 2000 निकल जाने की बात पड़ रही, क्योंकि यहाँ पर 3 जनवरी था और यहाँ पर 3 जनवरी आना है, तो मतलब इस 3 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में ही फरवरी पड़ा है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ 12 मार्च है और ये 12 मार्च है, तो इस 12 मार्च के बीच में फरवरी पड़ रही है, मतलब यहाँ से तो निकल गई है, 2007 से तो फरवरी निकल चुकी है, तो इसमें थोड़ी जुड़ेगा एक दिन। 2008 में लीप ईयर में फरवरी आई ना 29 की, और मार्च आना है फरवरी के बाद, तो वो एक दिन क्या जुड़ेगा? 2008 में। तो यह याद रखना कि अगर सवाल फरवरी के बाद का हो तो लीप ईयर में ही एक दिन जोड़ा जाएगा, और सवाल फरवरी से पहले का हो तो उसके बाद वाले वर्ष में एक दिन जोड़ा जाएगा। तो 2008, 9 में बुधवार, 10 में गुरुवार, 11 में शुक्रवार और 12 में शुक्र शनि रविवार, 13 में सोमवार और 14 में मंगलवार। तो 12 मार्च 2014 को हमारा कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। तो ये होगा एक वर्ष से दूसरे वर्ष में उसी दिन में जाने में। अब सवाल मिलेगा आपको एक वर्ष से दूसरे वर्ष के माह में जाने में। देखिए सवाल आ जाएगा 2 मई 2003 को कौन सा दिन है? सोमवार। ऐसा पूछा है। फिर पूछा है कि 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? एक तो पहले हमें साल चेंज करना है और फिर माह चेंज करना है।
तो सवाल 15 अगस्त का है, तो हम 2 मई को 15 अगस्त पे लाएंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2 मई। अब कितने दिन बचे मई के? मई कितनी की होती है? 31 की। 29 दिन मई के, जून के पूरे 30 दिन तो 2 कोड, जुलाई का 3 कोड और अगस्त के 15। इसको छोटा कर लें, 7 चौको 28 से 1 तो 2 1 3 3 6 6 और 1 7, 7/7 मतलब 0, शेष 0 आएगा। तो 15 अगस्त 2003 को भी क्या रहेगा? सोमवार, क्योंकि शेष 0 आया। ये हमने उसी वर्ष का मई से अगस्त का निकाल दिया। जब 15 अगस्त 2003 को सोमवार है तो हम 2008 तक आराम से जा सकते हैं। तो 4 को क्या रहेगा? मंगलवार। क्यों? क्योंकि अभी सॉरी 4 को क्या रहेगा? बुधवार, क्योंकि लीप ईयर इसी में पड़ेगा। फरवरी पड़ा, फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसलिए 2004 में जुड़ जाएगा एक दिन। 5 को गुरुवार, 6 को शुक्रवार, 7 को शनिवार और 8 को क्या हो जाएगा? सोमवार, क्योंकि 8 ही में जुड़ेगा फिर से एक दिन। तो 15 अगस्त 2008 को सोमवार पड़ेगा। एक और समझा देते हैं। मान लीजिए उन्होंने पूछा 26 जनवरी 1998 को गुरुवार है। फिर पूछा उन्होंने कि क्या पड़ता है ये? 22 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? ये काफ़ी लंबा हो गया। 26 जनवरी से 22 मार्च में पहुंचेंगे, तो 26 जनवरी के बाद बचा 5 फरवरी। 1998 में तो 4 का भाग नहीं जाता, तो फरवरी क्या है? साधारण है, तो फरवरी का 0 और मार्च के पूरे 22 दिन। 22 5 27, 27 में 7 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 3 21, कितना शेष बचा? 6 शेष बचा। तो क्या हो जाएगा? 22 मार्च 1998 में क्या पड़ेगा? गुरुवार में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बुधवार। 22 मार्च 1998 को बुधवार पड़ेगा। ये हमने जनवरी से मार्च तक पहुंचे। जब 22 मार्च 1998 को बुधवार है तो 22 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? अब आराम से जान सकते हैं, क्योंकि अब हमें वर्ष में जाना है। महीने का जो काम था वो हमने यहाँ से पूरा कर लिया। 26 जनवरी को हम 22 मार्च में कन्वर्ट कर दिया। 98 को गुरुवार, 99 को शुक्रवार, 100 मतलब 2000 को, देखिए 2000 जनवरी है, अभी नहीं जुड़ेगा। 2000 को क्या रहेगा? शनिवार। 2001 को हो जाएगा सोमवार। क्यों? क्योंकि 2000 के बाद 2001 में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जनवरी थी। ये भी जनवरी है, सॉरी गलती हो गई, ये मार्च में आ गए हैं हम ना, तो यहीं जुड़ेगा। शुक्रवार के बाद शनि रवि आ जाएगा, फिर यहाँ सोम आ जाएगा, क्योंकि मार्च है तो शनि में जुड़ेगा, जो लीप ईयर है उसी में जुड़ेगा। 2 को आ जाएगा मंगल, 3 को आ जाएगा बुध और 4 को आ जाएगा शुक्र, क्योंकि इसी में जुड़ेगा, और 5 को आ जाएगा शनिवार। तो 22 मार्च 2005 को क्या पड़ेगा? शनिवार। तो ये हो गया आपका महीने और साल में कन्वर्ट होना। एक और आता है, उन्होंने पूछा कि 2005 का कैलेंडर अब दोबारा कब देखने मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2005 का कैलेंडर उसी तरह का अब कब आएगा। तो मान लीजिए हमने 2005 में 1 जनवरी को सोमवार मान लिया, 1 जनवरी को, अगली बार 1 जनवरी सोमवार को कब आएगी, यही मतलब है, क्योंकि जब 1 जनवरी सोमवार को पड़ेगा तो पूरा कैलेंडर उसी तरह रहेगा। तो देखते हैं, 2005 1 जनवरी को सोमवार है, 6 को क्या रहेगा? मंगल, 7 को बुध, 8 को गुरु और 9 को क्या रहेगा? शनिवार, 10 को रविवार और 11 को सोमवार। तो
अगला कैलेंडर जो है 2011 को हमें सेम वही मिलेगा, जो 2005 का कैलेंडर रहेगा वही 2011 का, क्योंकि 2011 को भी 1 जनवरी को सोमवार पड़ेगा, तो पूरा वर्ष सेम वही रहेगा। तो ये आपका पूछ लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ लीप ईयर फंस जाता है, तो रविवार के बाद सीधा मंगल आ जाता है, तो फिर से 6 दिन बढ़ाना पड़ता है आगे। तो कभी कभी क्या रहता है कि छठवां दिन हमें, मतलब छठवां वर्ष सेम वही कैलेंडर नहीं मिल पाता। तो ऐसा सवाल हम आपको पीडीएफ के तौर पे लास्ट में दे देंगे, उसको सॉल्व करना। तो ये थे वर्ष और माह से संबंधित सवाल, आप घर से करके लाना। 2 जून 2005 को गुरुवार है, तो 14 नवंबर 2007 9 को कौन सा दिन होगा, ये है। एक हम पिछला भी बताते हैं, पिछला वाला नहीं बताया है, तो पिछला वाला देखेंगे। मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया 2 फरवरी 2017 को गुरुवार था, और फिर वही पूछ लिया 15 अगस्त पूछ लिया 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए वर्ष में पिछलना है, तो पहले हम 2 फरवरी को 15 अगस्त में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किस तरह से करेंगे, फरवरी के कितने दिन बचे हैं, 2017 साधारण वर्ष है, तो 28 में 26, मार्च के 3 दिन, अप्रैल के 2 दिन, मई के 3 दिन, जून के 2 दिन, जुलाई के 3 दिन और अगस्त के 15 दिन। इसको जोड़ देंगे, तो इसको कर देंगे 5, इसको कर देंगे 1, 5 नहीं 7 3 21, हाँ 5 आएगा। 5 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 15 और 4 19, 19 में 7 का भाग देंगे, 5 शेष आया। तो गुरुवार में क्या जोड़ देंगे हम, 5, तो अपना क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो 15 अगस्त 2017 को मंगल है, क्या है, मंगल। 15 अगस्त 2017 को मंगल है, तो 15 अगस्त 2012 को क्या होगा, पिछलना है हमें। तो देखते हैं, जब 17 को मंगल है तो 16 को क्या रहा होगा, बात अगस्त की है याद रखना। तो अभी 16 में लीप ईयर नहीं आ रहा है, तो लीप इसमें क्या रहेगा, सोमवार। अब 15 पे जा रहे हैं, ये अगस्त था, अब अगस्त से घटेंगे जुलाई जुलाई, तो अब लीप ईयर पड़ेगा। तो जब हम 2015 के अगस्त में पहुंचेंगे तो 1 दिन घट जाएगा, तो 1 दिन सोम से घटना ही है, तो अब क्या आ जाएगा, शनिवार अगस्त में। क्यों, क्योंकि 16 जो 2016 है वो लीप ईयर है, तो अगस्त से जब घटते जाएंगे तो फरवरी पड़ेगी, वो फरवरी 29 की पड़ेगी, तो 2 दिन घटेंगे। तो 15 अगस्त 15 अगस्त जो है, सॉरी, अगस्त का महीना 2015 में क्या हो जाएगा, 2 दिन घट जाएगा। 14, अब 1 ही दिन घटेगा, शुक्रवार, 13 गुरुवार, और कहाँ तक जाना है, 12 तक। 12 को क्या हो जाएगा, बुधवार। अब अगर 11 को पूछते तो दो साल घट, दो मतलब 2 दिन घटता, तो 11 को क्या आ जाता, अब सोमवार आ जाता। लेकिन 12 का पूछा था, तो 12 को क्या मिलेगा हमको, बुधवार मिलेगा। तो यहाँ ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा, ये काफ़ी टफ हो जाता है पीछे जाना, आपको नॉर्मल ही सवाल मिलेंगे। लेकिन माह का पीछे जाने वाला सवाल लेकिन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि माह का थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि सेम प्रोसेस रहती है, बस माइनस बस करना रहता है। तो ये थे जो आपके, वो पहला टाइप आपका समाप्त होता है। पहले टाइप में जितने सवाल थे लगभग सभी प्रकार के बता दिए हैं। इसके भी जो भी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करना। और आपको यहाँ से वीडियो कैसा लगा इसमें आप कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर करना। धन्यवाद।